Hello, bachcho, let's see this question. This question says find out total number of electrons of cobalt 2 plus ion which are present in non-axial d orbitals in the complex compound of vis DMG cobalt. Key concept for this question is number of electrons in non-axial d orbitals. Key concept for this question is number of electrons in non-axial d orbitals and नॉन एक्सियल d orbitals होते हैं dxy, dyz एंड dzx, क्योंकि इनके लॉब्स इनके एक्सिस के अलोंग ना होकर एक्सिस के बिटवीन होते हैं, इसलिए इनको नॉन एक्सियल कहते हैं. अगर ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई एक्सिस है देन डी एक्स वाई की स्ट्रक्चर इस तरह से होगी जिनके लॉग एक्स एंड वाई के बिटवीन होंगे. सो दीज आर नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स. सो कोबाल्ट के कंपाउंड जो कि है CO DMG होल ट्वाइस के लिए हमें से कैलकुलेट करना है. DMG एक बाइडेंटेड लिगेंड है. DMG क्या है? एक बाइडेंटेड लिगेंड है जिसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है. एक बाइडेंटेड लिगेंड है ये लिगेंड जिसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है. CS3 C CS3 C डबल बोन N OH डबल बोन N O माइनस. तो एक बाइडेंटेड लिगेंड की तरह ये बिहेव करता है. दो नाइट्रोजन एटम्स पर प्रेजेंट लोन पेयर की प्रेजेंस के वजह से ये एक दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है बाय द नाइट्रोजन एटम्स. सो एक बायोडेंटेड लिगेंड की तरह ये बिहेव करता है और ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. DMG एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. तो एक DMG पर एक नेगेटिव चार्ज होता है तो दो पर कितना होगा? 2. ओवरऑल पूरे कंपाउंड पर चार्ज 0 है तो कोबाल्ट यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसा क्वेश्चन में भी गिवन है. तो कोबाल्ट की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 27 होता है. तो इसका आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होता है. 3D ऑर्बिटल, 3D होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं. नेक्स्ट होता है इसका 4s. दिस इज 3D 4s एंड 3p. अब क्योंकि DMG एक बाइडेंटेड लिगेंड है और ऐसे यहाँ दो लिगेंड है इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर है कोबाल्ट का यहाँ 4. तो यहाँ स्टेरिक नंबर इसका 4 आना चाहिए. सो यहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और इसके पास डी में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन. तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह से फिल करेंगे 1 2 3 4 5 और इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी इसमें? इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन की इस तरह से पेयरिंग हो जाएगी. तो इसका इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होता है. लेकिन क्योंकि ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करता है? ये इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देता है. इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ इस तरह से ना होकर किस तरह से होता है? 7 इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिटल्स में, 7 इलेक्ट्रॉन इस तरह से इन 4 ऑर्बिटल्स में कंप्लीट हो जाते हैं और एक d ऑर्बिटल इसको एम्प्टी मिल जाता है. तो इसलिए एक d ऑर्बिटल, एक s और 2 p ऑर्बिटल यहाँ मिलकर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है. सो क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिया है और इसका हाइब्रिडाइजेशन हमें मिल गया dsp2. तो यहाँ इस कॉम्प्लेक्स की शेप कैसे आती है? स्क्वायर प्लेनर. कॉम्प्लेक्स की शेप कैसी आती है? स्क्वायर प्लेनर शेप आती है. अब जहाँ स्क्वायर प्लेनर शेप आती है तो d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग किस तरह से होती है? कौन से ऑर्बिटल लोअर एनर्जी पर है, कौन से हायर एनर्जी पर है? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होते हैं देन हायर एनर्जी पर होते हैं. तो इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे इसकी स्प्लिटिंग. d ऑर्बिटल्स इनिशियली कैसे होते हैं?
डीजेनरेट होते हैं। कैसे हैं? डीजेनरेट है। लेकिन जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो इसके डी ऑर्बिटल चार सेट में क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं इस तरह से। सबसे हायर एनर्जी पर जो जाता है वो होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दूसरा जो हायर एनर्जी पर जाएगा वो होगा डी एक्स वाई। थर्ड जो इससे लोअर एनर्जी पर होता है, एक्चुअली लोअर एनर्जी पर होगा इस तरह से, ये होता है डी जेड स्क्वायर। और सबसे ज़्यादा लोअर एनर्जी पर होते हैं दो ऑर्बिटल, ये कौन से हैं? ये है डी एक्स जेड और डी वाई जेड, ये दो ऑर्बिटल है। तो इस तरह से चार सेट में ये स्प्लिट हो जाते हैं। इस तरह से इनके तीन स्प्लिटिंग एनर्जीज होती हैं। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सबसे ज़्यादा एनर्जी पर चला जाता है, क्योंकि कैसा ये एक्सियल है। जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उस कंडीशन में लिगेंड्स एक्सिस के अलोंग सेंट्रल मेटल एटम की ओर अप्रोच करते हैं। तो एक्सिस में प्रेजेंट लोब से ऑर्बिटल से उनका सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा हायर एनर्जी पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट आता है DXY। अब DXY के जैसे कि आपको एग्जांपल में बताया है, इस केस में लोब क्या होते हैं? एक्सिस के बिटवीन होते हैं। तो जब लिगेंड इस डायरेक्शन से अप्रोच करेगा तब इसका रिपल्शन क्या होगा? तो भी ज़्यादा होगा, इसलिए ये भी हायर एनर्जी पर होता है। DZ² के केस में ये थोड़ा लोअर एनर्जी पर होता है, क्योंकि लिगेंड्स जेड एक्सिस के अलोंग अप्रोच कम करते हैं। नेक्स्ट है जो लिगेंड्स हैं वो सबसे कम रिपेल होते हैं XZ और YZ से। इसका रीज़न है क्योंकि लिगेंड इन एक्सिस के अलोंग अप्रोच नहीं करते हैं, सो यहाँ इनका रिपल्सन सबसे कम होता है और ये सबसे लोअर एनर्जी पर चले जाते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि इसमें जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन DsP2 में इस तरह से इसको हम फिल करते हैं। एक कैसा है? एम्प्टी है, जो हाइब्रिडाइजेशन में काम आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स लोअर से हायर एनर्जी पर इस तरह से फिल किए जाएंगे, इस तरह से ये फिल किए जाते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ DXY में। तो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, जैसा कि बताया, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होता है XY YZ एंड DZX। तो यहाँ DXZ में है दो इलेक्ट्रॉन, DZY में है दो इलेक्ट्रॉन और DXY में है एक इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 5। तो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ 5 होते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ